आज 13 जून को पुरुषोत्तम मास अधिक मास की शिवरात्रि है, 3 साल में एक बार पड़ती है। उसका ऑनलाइन अभिषेक शाम को 7 बजे आस्था चैनल पर आप सब अपने अपने घर में मिट्टी का शिवलिंग बनाकर, पार्थिव शिवलिंग बनाकर तैयार रखना। शाम को पूजन करने बैठेंगे। शिव को क्या चाहिए, उस पूरी सामग्री में देखना कि कहीं पर भी धन खर्च होने का सामान शंकर को नहीं चाहिए। चावल के दाने 11 तुम्हारे घर में, समी का पत्ता तुम्हारे घर में, बेलपत्र का पत्ता घर में है, कनेर का फूल घर में है। जो सामग्री, थोड़ा सा कच्चा दूध, 1 चम्मच 2 चम्मच थोड़ा सा उसमें शक्कर या गुड़ मिला हुआ तुम्हारे घर में। ज़्यादा शिव जी को कुछ नहीं चाहिए, बस हृदय से प्रेम देना शंकर जी को प्रारंभ करो। शिव जी तुम्हें दुनिया का सारा भंडार भरना प्रारंभ कर देंगे। तुम प्रेम नहीं दो। भगवान श्री राम जी ने पार्थिव पूजन करी थी जिस समय लंका का ऊपर आक्रमण करने जा रहे थे, सेतु बांधने जा रहे थे। भगवान कृष्ण ने पार्थिव पूजन करी थी जब भगवान कृष्ण की यहाँ संतान नहीं थी, तब उन्होंने गर्गाचार्य बाबा के कहने पर पार्थिव पूजन। और मेरी जीजियों, अधिक मास का महीना चल रहा है, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, मलमास चल रहा है। इस पुरुषोत्तम मास में 13 जून को अपने अपने घर में रहकर ऑनलाइन आस्था चैनल पर, सोशल मीडिया पर, टीवी पर शाम को 7 बजे आप और हम सब मिलकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पुरुषोत्तम मास में पूजन करें। 13 जून 2026 शाम को 7 बजे पार्थिव शिवलिंग सब बनाकर रखना। अपने अपने घर में पार्थिव लिंग बनाकर रखना, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर रखना, पार्थिव शिवलिंग का पूजन। पर उस पूजन में 5 चीजें जरूर चढ़ाना। वो 5 चीजें कौन सी हैं, आप उनको लिख लीजिए। जो ज्येष्ठा के महीने में जो अधिक मास आया है, उस अधिक मास की शिवरात्रि पर जब अपन 13 जून को अधिक मास की शिवरात्रि पर शाम को 7 बजे अभिषेक करेंगे ऑनलाइन, तो उसमें 5 चीजें जरूरी है। पहले नंबर पर शमी पत्र। शमी पत्र ज्येष्ठ के महीने में जो शिवरात्रि होती है, उस शिवरात्रि पर जब हम शमी पत्र शिव को चढ़ाते हैं पार्थिव पूजन में, तो हमारे घर में कोई भी व्यक्ति अगर रोग से ग्रसित है या बीमारी उसको आने वाली है या बीमारी से कोई दुख है, तकलीफ है, तो शमी पत्र चढ़ाने से वो दुख उसका समाप्त हो जाता है, उसकी बीमारी मिट जाती है। तो पहले नंबर पर शमी पत्र। दूसरे नंबर पर आंखें अक्षत 11। अक्षत जानते हो, चावल, 11 चावल के दाने सेगे आंखें, वो शिव जी को चढ़ाना है। अक्षत कार्य सिद्धि के लिए अपन को 11 समर्पित करना। दूसरे नंबर पर अक्षत। तीसरे नंबर पर बेलपत्र, केवल 1 बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित करना। बेलपत्र सुख समृद्धि के लिए चढ़ाएंगे। और चौथे नंबर पर कनेर का पुष्प, जो ज्येष्ठा अधिक मास की शिवरात्रि है उस पर कनेर का पुष्प चढ़ाएंगे। वो कनेर का पुष्प, घर में जो चिड़चिड़ प्रवृत्ति होती है, क्रोध होता है, आपस में एक दूसरे से नहीं बनती है, उसको शांत करने के लिए कनेर का पुष्प चढ़ाएंगे। और 5वें नंबर पर भगवान शंकर को कच्चा दूध, जिसमें थोड़ा सा या तो गुड़ या थोड़ी सी शक्कर उसमें मिली होगी, वो शिव जी को समर्पित करेंगे। ऐसी 5 चीजें जो जरूरी है अधिक मास की शिवरात्रि पर 13 जून शाम को 7 बजे ऑनलाइन आप और हम सब अपने अपने घरों में रहकर टीवी के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन पूजन करेंगे। और पूरा देश ये अधिक मास के पवित्र अवसर पर, पुरुषोत्तम मास के पवित्र अवसर पर इसकी पूजन, पार्थिव पूजन करेगा, जिससे अपने जीवन को आनंदित करेगा। सती मैया को शिव जी ने स्वीकार करा। पार्थिव पूजन की महत्वता इतनी प्रबल है कि पाषाण में भी देवता को प्रकट कर लिया। शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। मलमास बड़ा दुखी हो गया, शेषनाग से कहा कि अब मैं करूं तो करूं क्या, क्या करूं।
शेषनाग ने कहा कि मेरे भाई वासुकी नाग के पास जाओ। मेरे भाई वासुकी नाग को भी सबने प्रयोग कर कर पटक दिया। अमृत मिल गया देवताओं को, पटक दिया। तुम मेरे भाई वासुकी नाग के पास जाओ। और मलमास, जिस पुरुषोत्तम मास में आप कथा सुन रहे हो, ये मलमास वासुकी नाग के पास चला गया। वासुकी नाग मलमास को देखा, मलमास की आंख में आंसू था, आंख में जल भरा हुआ। वासुकी ने पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो? कहा भगवान नरसिंह का अवतार मेरे ही महीने में हुआ। हिरण्यकशिपु भी मरा भी मेरे ही मास में, फिर भी लोग मुझे मलमास जानकर अपना नहीं रहे, मुझे कोई सम्मान नहीं देता, मुझसे नफरत करते हैं, मुझसे ईर्ष्या करते हैं। मुझसे ईर्ष्या करते हैं, मुझसे नफरत करते हैं। मैं करूं तो करूं क्या? कहां जाऊं मैं? किस्मत वालों को। बेटे का जॉब आर्मी में क्लर्क के पद पर हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ बात करिए। मिलता है भोले तेरा दरबार, किस्मत वालों को। एक बार जोरदार ताली बजाएं माता के लिए। मिलता है भोले तेरा दरबार, सच्ची सरकार तुम्हारी, साचा दरबार, किस्मत वालों को। मिलता है भोले तेरा दरबार। मलमास की आंख में आंसू भरा हुआ। वासुकी नाग ने कहा क्यों रोते? दुनिया की आदत है तुम्हें रुलाने की, और शिव की आदत है तुम्हें मुस्कुराने की। ये दुनिया की आदत। तो रोता क्यों है? मलमास करने लगा मुझे सम्मान नहीं मिलता, लोग मुझसे नफरत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, बड़ा दुख है मेरे मन में, मेरा कोई सम्मान नहीं था, लोग मेरा अपमान करते हैं, मुझे पूछते नहीं हैं, मेरा आदर नहीं करते, ईर्ष्या करते हैं, मुझे कोई साथ नहीं रखता, मुझसे नफरत करता। वासुकी नाग ने कहा यह तो दुनिया की रीति है। इतनी सी बात के लिए अपने मन को उदास कर लिया। एक काम कर मलमास, तो किसी महीने में तुझे लोग अपने महीने में तुझे नहीं रखेंगे, तो खुद उस शिव की आराधना, शंकर की आराधना। मलमास, प्रत्येक महीने में एक शिवरात्रि आती है, और मलमास तेरे महीने में भी शिवरात्रि आएगी। उस शिवरात्रि को यदि तूने पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर लिया, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर तूने अगर उसकी पूजन कर ली, और तूने जो दिल से मांग लिया तुझे वो मिल जाएगा। तू जो मांगेगा वो तुझे मिलेगा। पार्थिव पूजन। मलमास स्वयं वासुकी नाग के कहने पर भगवान शंकर के पार्थिव का स्मरण करते हैं, और जो पार्थिव पूजन मलमास ने करी, शिव प्रसन्न हो गए। मलमास, क्या हुआ? लोग मुझसे नफरत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, कोई देवता मुझे स्वीकार नहीं कर रहा, कोई महीना, कोई तिथि मुझे स्वीकार नहीं कर रहे, मैं दिखने में भी ठीक नहीं। शिव ने कहा मैं तुझे कुछ दूं ना दूं ये पक्का है, पर मेरे जो इष्ट हैं भगवान विष्णु वो तुझे देंगे। मैं इतना विचित्र लगता हूं, मुझे देखकर तो लोगों को क्रोध आ जाए।
शंकर भगवान ने कहा चिंता मत कर मलमास, तूने मेरी शिवरात्रि की पूजन करी है, मैं तुझे काया का सुख देता हूं। मलमास, तेरी जो काली काया है वो हटेगी और मेरी कर्पूर गौरम करुणावतारम वाली काया तुझे मिलेगी। जा मैं तुझे वर प्रदान। 3 साल में एक बार मलमास आता है, हर 3 वर्ष में मलमास आता है। और मलमास के अंतर्गत, अधिक मास के अंतर्गत, पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत जो शिवरात्रि आती है, उस शिवरात्रि पर यदि पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करी जाती है तो काया का कैसा भी रोग हो वो समाप्त होकर ही रहता है। ये पार्थिव पूजन है। इसलिए जैसे सावन महीने में पार्थिव पूजन करते हैं अपन सब ऑनलाइन, करते हो आप लोग, वैसे ही अधिक मास की शिवरात्रि पर और पूरी सोशल मीडिया पर ऑनलाइन अपने अपने घर में बैठकर आप अधिक मास की, पुरुषोत्तम मास की शिवरात्रि के दिन पार्थिव पूजन सब साथ में मिलकर करेंगे, जिससे आपके रोग का निवारण। सर्वे भवन्तु, सबके दुख समाप्त, सबकी तकलीफ समाप्त, सबके कष्ट समाप्त, सबकी बीमारी समाप्त। अपने अपने घर में छोटा थोड़ा सा मिट्टी का शिवलिंग बनाना, पार्थिव पूजन करना। मास आता है, इसकी जो शिवरात्रि है वो हमें सुख प्रदान करती। 5 चीजें ऐसी हैं जो मलमास की शिवरात्रि पर समर्पित करी जाए पार्थिव पूजन में, तो घर से रोग, बीमारी, तकलीफ, कष्ट दूर होता है। बच्चों में विद्वत्ता आती है। घर में जो बीमार पड़े रहते हैं, 1 रुपये कमाओ 1.25 रुपये खर्च वाला जो काम चलता है, घर में कुछ टिकता नहीं, कोई ना कोई बीमारी ही रहता है घर में, वो सब चीज़ों का हल इसके अंतर्गत करेंगे। पार्थिव पूजन सब लिख के रखना, शिव की आराधना करें, साधना करें। मलमास ने जैसे ही साधना करी, भगवान शंकर ने अपनी मलमास की जो काली काया थी उसको समाप्त कर कर मेरे शंकर भगवान ने अपना कर्पूर गौरम स्वरूप दे दिया। जो स्वरूप मिला, शिव जी उसको भगवान नारायण के पास लेकर चले गए। और भगवान श्री हरि ने जब उसको देखा कि शिव ने इसको रूप दे दिया है, तो शंकर भगवान के देने पर स्वयं भगवान नारायण ने अपना पुरुषोत्तम नाम दे दिया। और उस महीने का नाम पुरुषोत्तम मास, और उस महीने का नाम पुरुषोत्तम मास। बोल पुरुषोत्तम मास भगवान की, अधिक मास भगवान की, हर हर महादेव। भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाकर ये विचार करिए कि ये बेलपत्र मैंने अपने विश्वास से दिए। कितने पत्ते होते हैं बेलपत्र में? 3। कितनी लक्ष्मी होती है? अष्टलक्ष्मी। उस लक्ष्मी में भी 3 लक्ष्मी मूल मानी गई है। लक्ष्मी, अपालक्ष्मी, महालक्ष्मी। अष्टलक्ष्मियों में भी 3 लक्ष्मी की प्रधानता है। बेलपत्र के कितने पत्र हैं? 3। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, माता पार्वती जी के नयन अश्रु से बेलपत्र के पौधे का उद्गम हुआ। माता बेलपत्री के रूप में प्रकट हुई, और प्रकट होने पे माता पार्वती जी ने सरस्वती और लक्ष्मी को भी इसमें स्थान दिया। लक्ष्मी को बेलपत्र का स्वरूप, सरस्वती को तने का स्वरूप, और मां वृक्ष का स्वरूप होगा। जब ये बेलपत्र शिव जी की साक्षी में माता पार्वती जी के सम्मुख में आया, तब मां जगत जननी पार्वती जी ने कहा कि ये लक्ष्मी। उसी समय पर भगवान शंकर ने इस बेलपत्र के एक पत्ते को 3 पत्र कर दिया। ये लक्ष्मी के 3 स्वरूप, लक्ष्मी, अपालक्ष्मी, धनलक्ष्मी।
लक्ष्मी वो जो एक बार आए और आपके हाथों से पुण्य कराती जाए, भंडारे कराए, दर्शन कराए, तीर्थ कराए, कथा सुनाए, भूखे को भोजन कराए, प्यासे को पानी पिलाए, किसी के काम आ जाए, बेटी बेटा बहू नाते रिश्ते कुटुंब कबीले सब में प्रेम बढ़ाए, वो लक्ष्मी। दूसरी अपा लक्ष्मी वो लक्ष्मी जो आती तो है पर वापिस चली जाती है, गलत तरीके से आई और गलत तरीके से चली गई। और तीसरे नंबर पर है धन लक्ष्मी, वो लक्ष्मी जो एक बार घर में आ गई तो 1 साल 2 साल नहीं, वो 7 पीढ़ी तक टिकती है, उसको धन लक्ष्मी कहा। धन लक्ष्मी। लोग कहते हैं गुरुजी एक बेलपत्र चढ़ाने से कितना फल मिलता है। शिव महापुराण की कथा में कुमार खंड के अंतर्गत, शिव महापुराण की कथा में कुमार खंड में लिखा, एक बेलपत्र का मात्र स्पर्श कर लेने पर, मात्र स्पर्श कर लेने पर 3 लक्ष्मियां हमारे ऊपर कृपा करना प्रारंभ कर देती। एक बेलपत्र का मात्र स्पर्श कर लेना। केवल स्पर्श। एक काशी में कथा करी थी, पहले नंबर वाली, दूसरी वाली नहीं, पहली वाली कथा। उस पहली वाली कथा में कहा था, जब जीवन में तुम्हें लगने लगे कि तुम्हारे पास में लक्ष्मी की कमी हो रही है, धन की कमी हो रही है, संपदा की कमी हो रही है, वैभव की कमी हो रही है, खूब मेहनत करना, कर्म को जागृत करना, परिश्रम पूरा करना, रात दिन एक कर देना, इधर उधर भटकना मत ही। किसी के कहने पे यहाँ मत जाना कि मैं इनको ये दिखा दूंगा, इनको हाथ दिखा दूंगी, इनको पत्रिका दिखा दूंगी, इनको ये दिखा दूंगा, उनसे भभूति ले आऊंगा, उनसे बेल ले आऊंगा, उनसे नारियल ले आऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा। ना ना ना, शिव महापुराण का कुमार खंड कहता है, जब तुम्हारे यहाँ धन की कमी हो, अपने परिश्रम को बढ़ाओ, अपनी मेहनत को बढ़ाओ, अपने कर्म को बढ़ाओ, अपनी लगन को बढ़ाओ, अपनी एकाग्रता को बढ़ाओ। और साथ में शंकर जी के मंदिर में बेलपत्र हमेशा कब चढ़ाते हो? पहले तुम जल चढ़ाते हो, उसके बाद बेलपत्र चढ़ाते हो। पर जब तुम्हें लगने लगे कि मेरे घर में संपदा की कमी हो रही है, धन की कमी हो रही है, धन के पीछे क्लेश हो रहा है, पैसे के पीछे क्लेश हो रहा है, तो उस बेलपत्र को पहले चढ़ाओ और जो घर से जल लेकर आई हो वो बाद में चढ़ाओ। और जब तुम उस जल को बाद में चढ़ाओगी और बाद में चढ़ाने के बाद उस चढ़ी हुई बेलपत्र को अपने घर लेकर आओगी, रखो रात भर, फिर दूसरे दिन उस बेलपत्र को वापस लेकर जाओ, फिर नया बेलपत्र चढ़ाया, पुराना बेलपत्र वहीं छोड़कर आई, फिर नया बेलपत्र चढ़ाया, पुराना बेलपत्र वहीं छोड़कर आई। ये क्रम जो 21 दिन तक लगातार कर लेता है, 22वें दिन वो खुद कह सकता है कि मेरे घर में अब भगवान ने हाथ पकड़ लिया, मेरे घर में संपदा देना प्रारंभ कर। एक बेलपत्र में लक्ष्मी, अपालक्ष्मी, धनलक्ष्मी, 3 लक्ष्मियों का भाव कुमार खंड वर्णन करता है कि एक बेलपत्र के पत्र में वो सुख होता, वो आनंद हो। और जो जैसी भावना लाए वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे से लौटाया, वो मन हर्षा। जैसे बेलपत्र का संग दुर्वा ले लेती है, एक दुर्वा और एक बेलपत्र जब हम शिव को समर्पित करते हैं। लोग कहते हैं गुरुजी आपने कहा कि बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर शहद लगाने पर, शिव को चढ़ाने पर मन की कामना पूर्ण होती है। हमने एक बात और कही थी कि ये चढ़ाने के साथ में तुम्हें मेहनत करना पड़ेगी, तुम्हें परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत रात दिन करना पड़ेगी, तब तुम बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर, धन लक्ष्मी का जो पत्ता है उस पर आप बेल शहद लगाकर शिव को समर्पित करते हो। और जैसे ही वो शहद का संग बेलपत्र को मिलता है,
शहद का संग जैसे बेलपत्र को मिलता है, वो अपना काम करना प्रारंभ कर देता है। इन दुनिया समझ जाएगी ना कि बेलपत्र में कितना फल है। एक बेलपत्र, और मैं बहुत विशाल विशाल कथाओं में बहुत विशाल विशाल जजमान भी मिले। सब ने कहा, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, गुरुजी आप उनको एक बेलपत्र देकर केवल भेज देते हो, हम रुपट्टे बुलवा देते हैं, जो भी आपके पास बेलपत्र लेने आए आप उसको रुपट्टा उड़ा देना। किसी ने कहा हम माला ला देते हैं, आप माला पिना देना। किसी ने कहा हम गिफ्ट ला देते हैं, कोई आपके पास बेलपत्र लेने आए तो गिफ्ट दे देना। हम उनको एक ही बात कहते रहे, वो गिफ्ट, वो रुपट्टा, वो माला सब शून्य है। अगर कुछ प्रबल है तो व्यासपीठ की एक बेलपत्र प्रबल है जो दी जाती है। ये साधारण नहीं है। ये साधारण नहीं है। जैसे सीहोर का रुद्राक्ष कभी बिकने के लिए बाजार में नहीं जाता, जैसे सीहोर का रुद्राक्ष कभी मार्केट में बिकने के लिए नहीं जाता, जैसे सीहोर का रुद्राक्ष कभी कोरियर नहीं करा जाता, कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष तो वहीं जाकर हाथ फैलाकर कंकर शंकर पूजन कर कर लिया जाता है, और वो रुद्राक्ष हमारे जीवन के दुखों को समाप्त करता है। उसी तरह व्यासपीठ की एक बेलपत्र जीवन के लिए वो फलित है कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख अगर कुछ मिला तो वही केवल मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, ध्यान रखना, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। बहुत मन अशांत है, बहुत अशांत, कहीं मन में डिप्रेशन है, चिंता है, कुछ मत करो, पहुंच जाओ बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण जपो। भीतर जी सबके सामने अगर मंत्र जप रहे हो, सब लोग देख रहे हैं, तो मौन होकर मंत्र जपो, और जब एकांत में मंत्र का जप करो तब आवाज निकाल कर मंत्र का जप करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उस मंत्र का उच्चारण करें। ये शरणागति का वो मंत्र है कि जो जीवन में मनुष्य को सुख प्रदान करे। पुरुषोत्तम मास चल रहा है, मल का महीना, पुरुषोत्तम मास। आपको मालूम होगा 12 महीने में 1 महीना अधिक कर दिया था हिरण्यकशिपु को मारने के लिए। वो हिरण्यकशिपु जो वर मांग लेता है ब्रह्मदेव से, ना नीचे मरूं, ना ऊपर मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना नर से मरूं, ना पशु से मरूं, ना 12 महीने में मरूं। भगवान ने उसको वर दे दिया था तथास्तु। तो ना दिन में मारा, ना रात में, संध्या के समय पर प्रदोष काल में मारा। ना नर से मरा, ना पशु से, तो नरसिंह बनकर भगवान आए।
ना अंदर मरा ना बाहर, तो देहली पर मरा। न शस्त्र से ना अस्त्र से, तो नख से मरा। ना 12 महीने में मरूं तो 1 महीना अधिक कर दिया और अधिक मास में मरा। पुरुषोत्तम मास में मरा, अधिक मास, एक अधिक कर दिया। और वो अधिक करना, वो अधिक करना पुरुषोत्तम मास में उसको एक अधिकता का भाव प्रदान कर दिया। एक अधिक कर दिया। अब वो जो महीना था मलमास, जो महीना मलमास का जो निकला, मलमास का जो महीना हुआ जिसमें हिरण्यकशिपु मरा था, उस महीने को किसी ने स्वीकार नहीं करा। कोई उस महीने को स्वीकार नहीं करता, कोई भी उस महीने को स्वीकार नहीं कर रहा। और ये केवल मलमास की कथा नहीं है, संपूर्ण जगत के प्रत्येक मनुष्य की कथा है। जब तक आपके पास में कुछ भी नहीं होगा ना, कोई स्वीकार नहीं करेगा आपको, कोई नहीं जानता, कोई स्वीकार नहीं करता। उस मलमास को कोई स्वीकार नहीं कर, कोई भी स्वीकार नहीं करा। रोता रहा वो मलमास। जब जब मलमास नरसिंह भगवान के सामने जाता था, तब नरसिंह भगवान का क्रोध उस मलमास को देखकर और बढ़ जाता था। उनको लगता था कि अभी हिरण्यकशिपु जीवित है। उनको ये महसूस होता था कि हिरण्यकशिपु अभी जीवित है। भगवान ने देखा कि ये तो बार बार क्रोध बढ़ रहा है, मलमास को पीछे हटाया। भगवान शंकर के पास देवता गए, हाथ जोड़कर विनय करा, आप इस नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत करो। तब भगवान शंकर ने शरम्ब पक्षी का रूप धारण कर लिया। पक्षी का रूप धरकर भगवान, शरम्ब पक्षी का रूप रखकर भगवान शंकर उड़ते उड़ते गए और नरसिंह भगवान को पंजे में पकड़कर अलखनंदा नदी में ले जाकर छोड़ दिया। नरसिंह भगवान को अलखनंदा नदी में ले जाकर छोड़ा। उसी नदी में नरसिंह भगवान समाधि में लीन हो गए। क्रोध शांत हो गया। लक्ष्मी जी उनको ले जाने लगी। तब नरसिंह शिला के रूप में अलखनंदा नदी में आज भी नरसिंह भगवान वहाँ पर विराजित हो गए। आप लोग बद्रीनाथ गए होंगे तो बद्रीनाथ जी के पुल पे से जब बद्रीनाथ मंदिर के लिए जाते हैं तो पुल पे से जहाँ ताप्त कुंड है, गर्म पानी जहाँ आता है, उसी के नीचे जब अलखनंदा नदी में एक बड़ी सी शिला का दर्शन करेंगे तो उस शिला का नाम है नरसिंह शिला। उस नरसिंह शिला के रूप में भगवान विष्णु विराजित। पर वो जो मलमास था वो बड़ा दुखी था क्योंकि उसको सम्मान नहीं मिल रहा, उसको आदर नहीं मिल रहा। ब्रह्मलोक में गया, ब्रह्मा जी ने बाहर कर दिया। इंद्रलोक में गया तो इंद्र ने बाहर कर दिया। गरुण लोक में गया तो गरुण ने बाहर कर दिया। वरुण लोक में गया तो वरुण ने बाहर कर दिया। जितने लोक में मलमास जाता था, मलमास जितने लोक में गया, जो 1 महीना अधिक करा था 12 महीने में, वो मलमास बार बार जहाँ जाता था सब उसे भगा देते थे। तब वो आखिरी बार मन में सोच लिया मलमास ने कि अब आखिरी बार जा रहा हूँ भगवान विष्णु के पास में। तब भगवान नारायण विश्राम कर रहे थे। शेषनाग ने देख लिया मलमास को।
मलमास ने शेषनाग भगवान को प्रणाम करा। शेषनाग जी, मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैं मलमास हूँ, मुझे कोई स्वीकार नहीं करता, लोग मुझसे ईर्ष्या करते हैं, नफरत करते हैं, लोग मुझे प्रणाम नहीं करते, लोग मेरा मुंह देखना पसंद नहीं करते, लोग मुझे पूछते नहीं हैं क्योंकि मैं मलमास हूँ। शेषनाग जी ने पूछा, तू मलमास? हाँ। तो तुझे तो लोगों को प्रणाम करना चाहिए क्योंकि तूने देवताओं का काम किया। नरसिंह भगवान का प्रकट तेरे मास में हुआ है, नरसिंह भगवान प्रकट हुए हैं और नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को मारा, तो लोगों को तो तुझे नमन करना चाहिए। अगर तू नहीं होता तो हिरण्यकशिपु मरता ही नहीं, नरसिंह भगवान का प्रागट्य ही नहीं होता अगर तू नहीं होता। शिव पुराण की यह पुरुषोत्तम मास की कथा प्रत्येक मनुष्य को सुनना चाहिए, प्रत्येक मनुष्य। तुझे तो लोगों को प्रणाम करना चाहिए। तेरे अंदर नरसिंह भगवान प्रकट हुए, हिरण्यकशिपु मरा, अगर मलमास तू नहीं होता तो हिरण्यकशिपु ही नहीं मरता। शेषनाग ने एक बात बड़ी सुंदर कही, शायद आप सबके लिए और हमारे लिए वो बात है। शेषनाग ने कहा, मलमास, मेरा भाई वासुकी नाग, उसने भी देवताओं का हित करा था। समुद्र मंथन में मेरे भाई वासुकी नाग की नेति बनाई गई थी, मंदराचल पर्वत पर उसे लपेटा गया था, देवता और राक्षसों ने मिलकर उसका मंथन किया था। जब समुद्र का मंथन करा, अमृत निकल गया, उस वासुकी नाग को कोने में पटक दिया। कोई ने उसको नहीं देखा, कोई ने उसको अमृत नहीं पिलाया, कोई ने उसको दवा नहीं कराई, किसी ने उसका आदर नहीं करा। हे मलमास, मुझे लगता है तेरे साथ भी वही हुआ है, क्योंकि ये दुनिया की रीति है। अपना काम करवाने के बाद लोग लात मार देते हैं, उसको धकेल देते हैं, उसका सम्मान नहीं करते। ये दुनिया की रीति, दुनिया की रीति। एक पति कहता है कि मैं दिन भर काम करता हूं, तो कभी धर्म पत्नी से भी तो पूछ लिया करो कि वो भी तो दिन भर काम करती है। एक पति कहता है मैं दिन भर खेत पर काम करता हूं, एक धर्म पत्नी से भी पूछा करो, वो भी दिन भर काम करती है। सुबह से उठती है, चाय नाश्ता भोजन खाना, गोबर तगाड़ी खला, ये काम वो काम, मेहमान अतिथि, घर में बुजुर्ग बच्चे, सबको संभालते 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 वो भी तो जिंदगी संभाल रही है, वो भी तो स्त्री है, वो भी तो नारी है। आपको महसूस होता है कि केवल आप कर रहे? नहीं। कभी ये मत कहो कि मैं अकेला कर रहा हूं। तुम्हारी जो अर्धांगिनी है वो भी तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर तुम्हारे परिवार को संभाल रही है, तुम्हारे परिवार को देख रही है, वो भी तो देख रही है, पर सम्मान उसको नहीं मिला। कई लोग कह देते हैं गुरुजी हमारी किस्मत में तो भगवान ने यश ही नहीं लिखा। कई माताएं कह देती गुरुजी भगवान ने तो मेरी किस्मत ऐसी बनाई है कि मेरी किस्मत में यश ही नहीं है, मैं किसी के लिए कितना ही कुछ कर दूं तो भी मेरा सम्मान नहीं होता। तुम अपने ऊपर मत लो। यहां कथा भी सुनो, मलमास जिसके महीने में नरसिंह भगवान प्रकट हुए, जिस महीने में हिरण्यकशिपु मरा, जिस महीने को स्वयं भगवान ने 12 महीने से ज्यादा प्रकट करा, वो मलमास को भी तो लोगों ने सम्मान नहीं दिया, उस मलमास को भी तो लोगों ने आदर नहीं दिया, उस मलमास को भी तो लोगों ने सत्कार नहीं दिया, उस मलमास को भी तो लोगों ने नकार दिया। तुम सोचते हो कि मेरा साथ नहीं मिलता, भगवान मेरा साथ नहीं देता, उस मलमास को भी तो देखो। तब वो मलमास आखिरी में जब हार गया हिम्मत, तब वो मलमास आखिरी में शेषनाग के पास गया और शेषनाग ने कहा मेरे भाई वासुकी नाग के साथ भी यही हुआ था, उसको भी सम्मान नहीं मिला था, उसको भी कोने में पटक दिया था। जब अपना काम हो जाता है लोग धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं। कभी कभी शिव पुराण की कथा कहती है
तुम बहुत करोड़पति हो, तुम बहुत धनपति हो, तुम बहुत वैभवपति हो, तुम्हारे यहाँ पैसे की कोई कमी नहीं है, तुम्हारे घर में तुम्हारी बहू के बच्चा हुआ, उस बच्चे को पालने के लिए, उस बच्चे को संभालने के लिए एक महिला को, एक स्त्री को, एक बेटी को तुम लेकर आए। कहा माता जी मेरे बच्चे को संभालना, मैं महीने की तनख्वाह दूंगा। वो माँ अपने बच्चे को छोड़कर तुम्हारे बच्चे को संभालने के लिए आ गई। 5,000, 2,000, 10,000, 11,000, 20,000 रुपए महीने में वो तुम्हारे बच्चे को संभाल रही है, तुम्हारे बच्चे को संभाल रही है। जब वो बच्चा बड़ा हो गया, तुमने उस बूढ़ी माँ से कह दिया माँ तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, अब हमारा बच्चा बड़ा हो गया, स्कूल जाने लगा, अब मैं उसको कहीं बोर्डिंग में डाल दूंगी, अब मुझे बच्चे को तुम्हारे को जरूरत नहीं है। उस माँ को निकाल दिया। एक घर के सेठ की, एक घर के मालिक की जवाबदारी होती है कि तुम्हारे बहू के बच्चे को, तुम्हारे बच्चे को जिस महिला ने पाल पोस कर गोदी में 10 साल, 8 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल, 4 साल बड़ा किया है, अगर उसकी जवाबदारी भी तुम्हारी बनती है, कभी उसकी जिंदगी में अगर तू खाए तो थोड़ा 2-5 हजार का सहयोग देना, ये तुम्हारी जवाबदारी है। उसका बीमारी में साथ देना, ये तुम्हारी जवाबदारी है। थोड़ा सा हम अपनी शिव महापुराण की कथा में कहते हैं 1 रुपए का दान मत दो आप कहीं पर भी, कहीं मत दो 1 रुपए का दान, कहीं अठन्नी देने की जरूरत नहीं है। वो पैसा तुम्हारा है, तुम्हारी जेब में रखो, पर याद रखना अगर अपने मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में, अपनी कॉलोनी में, अपने परिवार में, अपने नगर में, अपने खेड़े में अगर कोई पढ़ना चाहता है, उसके पास पढ़ाई का पैसा नहीं है, तो जेब में से पैसा निकालना और उसकी स्कूल की फीस जमा कर कर उसको पढ़ाने का प्रयास करना। मत दो 1 रुपया किसी को भी, मत करो दान कहीं पर भी। तुम अपने पैसे को संभाल के रखो, अपने परिवार में, अपने कुटुंब में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने क्षेत्र में अगर कोई बीमार है, थोड़ा सा पैसा निकाल कर उसकी दवाई, उसकी जांच करा देना, जीवन का सबसे बड़ा दान करना। भावना से आए हो, आपके मन में क्या चल रहा है, क्या विचार चल रहा है। सती माता भी कथा श्रवण करने के लिए गई थी कुंभज ऋषि के यहाँ भगवान शिव के साथ, और कुंभज बाबा कथा कर रहे थे। सती मैया के मन में आ गया मेरी तो शादी हुई है और विवाह हुआ, पति को तो घुमाने के लिए कोई अच्छे स्थान पर ले जाना चाहिए। आजकल के पति पत्नियों को घुमाने के लिए गोवा लेकर जाते हैं, हिल स्टेशन लेकर जाते हैं, हिमाचल आदि लेकर जाते हैं, और मेरे पति मुझे घुमाने के लिए शादी के बाद लेकर आए तो कथा सुनाने बिठा दिया। और कुंभज बाबा कथा कर रहे थे, सती के मन में आया शादी के बाद में कथा सुनने बैठी, इससे तो अच्छा है कि मेरा जीवन जलकर भस्म हो जाए। कुंभज ऋषि मौन हो गए, चुप हो गए, स्तब्ध हो गए। कथा पूरी हो गई। शिवजी ने पूछा क्या बात है कुंभज ऋषि, आप चुप हो गए हो कथा कहते कहते बीच में, क्या हुआ? कुंभज ऋषि ने कहा शिव महापुराण की कथा जब होती है और इसको जो सुनता है उसके मन के अंदर जो बात आती है वो पूरी होती है। पूरी होती है? हाँ, तो अच्छी बात है। शंकर भगवान कहने लगे मैं कथा सुन रहा था, मैं जो मांगूंगा वो मुझे मिलेगा। बिल्कुल, तो जो मैं मांगूंगा वो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो कुंभज ऋषि से कहा बताओ मैंने क्या मांगा, आप बता सकते हो? कुंभज ऋषि ने कहा मैं आपके मन की जानता हूं, आपने राम जी का दर्शन मांगा है। आप जब जाओगे यहां से तब राम जी का दर्शन हो जाएगा। तो फिर तुम चुप क्यों हुए, मौन क्यों हुए? कुंभज ऋषि ने कहा तुमने तो राम का दर्शन मांगा था, पर सती माता ने मन में सोचा मेरे पति मुझे यहाँ कथा सुनाने लिया, इससे तो मैं जलकर राख हो जाऊं तो अच्छा। शिव जी कहने लगे शिव पुराण सुनते समय जो मन में आता है वो तो होकर ही रहता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। अब तो सती को जलकर भस्म होना ही पड़ेगा। और अपने पिता दक्ष प्रजापति की यहाँ सती माता गई, पिता का अपमान पिता ने जो करा, सती माता यज्ञ के कुंड में जलकर भस्म हुई और शंकर जी को राम का दर्शन हुआ। इसीलिए शिव पुराण की कथा कहती है जब सुनने बैठो
अपने लिए कहना बाबा मेरे दुख हरना, मेरे कष्ट हरना, मेरी बीमारी दूर करना, मेरी झोली खुशियों से भरना। मेरा भोला बाबा किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना। ऐसी करुणा मेरा भोलेनाथ करना। उससे हमेशा कथा के अंदर बैठकर अच्छा मांगो, अच्छा कहो, अच्छा बोलो, अच्छा विचारो, अच्छा भाव रखो। दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव मत रखो। कई लोग ईर्ष्या रखते हैं दूसरे के प्रति। इसने मुझे आगे नहीं बैठने दिया, मैं इसको बाद में देख लूंगी। इसने मुझे पीछे बिठाया, मैं बाद में देखूंगा। इसने मुझे यहाँ नहीं आने दिया, मैं बाद में देखूंगा। कथा सुनने आए हो, ईर्ष्या क्या रखना? कथा सुनने आए हो, जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाओ, कथा सुनो, अपने जीवन को धन्य बनाओ। अपने जीवन में ये बार बार मौका, गरुड़ा वालों, ये बार बार मौका नहीं मिलेगा। बड़ी मुश्किल से ये कथा कैंसिल होकर फिर वापिस 36 कौम ने मिलकर कराई है। ने ना जाने फिर कब होगी, इसलिए उसको हृदय से श्रवण कर लो, मांग लो उस परमात्मा से अपने दिल की बात, उससे कह दो अपने हृदय की बात। यहाँ बैठने, समय पास करने के लिए नहीं आए हो, यहाँ तुम व्यर्थ की भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं आए हो। यहाँ कल इतने भक्त आ गए और आज भी इतने लाखों भक्त आए हैं कि मैं तो यहाँ की प्रशासन को, यहाँ के कलेक्टर, यहाँ के आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, एसपी, एसएसपी, यहाँ का विद्युत विभाग, यहाँ का चिकित्सा विभाग, यहाँ के सारे विभागों को, पीडब्ल्यूडी विभाग, यहाँ के सारे विभागों को धन्यवाद देता हूँ। यहाँ के टीआई, यहाँ के पुलिस कांस्टेबल, एक एक को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने कल इतनी भीड़ को और आज भी जो लाखों की भीड़ आई है इसको संभालने के लिए मुस्तैदी रखी है। एक बार पूरी प्रशासन को जोरदार ताली बजाकर साधुता दीजिए।